बनारस स्मार्ट हो रहा है। स्मार्ट बोले तो हाई फाई। 2014 में बनारस से सांसद बनने के बाद देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बनारस को जापान के क्योटो शहर की तरह स्मार्ट बनाए जाने का वादा किया था। दावे के लिए तैयारियां भी हुई और स्मार्ट सिटी योजना के तहत बनारस को स्मार्ट सिटी बनाने की कवायद भी शुरू की गई। यह कवायद तब और आगे बढ़ गई जब दोबारा मोदी सरकार फिर से सत्ता में आ गई। पहले तो बनारस की सड़कें स्मार्ट हो रही थी, फिर बारी आई गलियों की, और अब तो गलियां स्मार्ट के नाम पर उस हालत में पहुंच गई हैं जिसे देखकर शायद स्मार्ट शब्द से नफरत हो जाए। यह हम ऐसे ही नहीं कह रहे, बल्कि इन दिनों बनारस के स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत बनारस की गलियों के कायाकल्प की सच्चाई की जानने की बात कह रहे हैं, क्योंकि मॉनसून की शुरुआत के साथ ही बनारस स्मार्ट सिटी योजना के तहत खोदकर छोड़ी गई गलियां नरक में तब्दील हो गई है। हालात ऐसे हैं कि इन गलियों में रहने वाले या फिर दर्द से गुजरने वाले ही उस दर्द को बयां कर सकते हैं। स्मार्ट बनारस की हकीकत को जानने के लिए आपको बनारस के उन गलियों में जाना पड़ेगा जहां पर आज से लगभग 3 महीने पहले स्मार्ट सिटी योजना के तहत काम की शुरुआत हुई थी। अच्छी खासी गलियों में लगे पत्थरों का उखाड़ कर उसको गलियों में स्मार्ट बनाने की कवायद के तहत प्रोजेक्ट स्मार्ट सिटी शुरू किया गया था। लेकिन यह प्रोजेक्ट स्मार्ट सिटी अब सिर्फ कागजों पर ही दिख रहा है और कागजों पर ही अच्छा लग रहा है। तो वहीं वास्तविकता में जिन गलियों को स्मार्ट बनाने की कवायद होनी थी, वहां पर मॉनसून के बाद हालत बद से बदतर हो गए हैं। माननीय सांसद जी वाराणसी के यहाँ एक नारा दिए हुए हैं, स्मार्ट सिटी काशी। आप साक्षात इसको साकार रूप में देख सकते हैं कि किस तरह से उनके कार्य की पारदर्शिता ये जनता के सामने दिखलाई दे रही है। ये थोड़ी सी बारिश हुई है, हर जगह जल जमाव, पानी, दुकानें बंद हैं, जनजीवन अस्त व्यस्त है। अगर ये पहले से इसकी सुव्यवस्था किए होते, इनको मालूम है कि बरसात आने वाली है, घनघोर बारिश होगी, पानी की, नालों की ये बंदोबस्त व्यवस्था निकासी उसको बनाए रखते। इसमें सबसे बड़ा दोषी तो हम कहते हैं नगर निगम जी हैं। नगर निगम और सरकार का सरेआम आप लोग देख ही रहे हैं कि अगर सरकार कोई ऐसा सुनिश्चित इसका व्यवस्था कर दे ताकि पानी की निकासी अच्छी हो सके और लोगों को आना जाना सब चीज़ में सुविधा लगे। एकदम क्या कर रहे हैं? हम लोग क्या कर सकते हैं? अब देख लीजिए, कोरोना में व्यापार चौपट हुआ, अब आज देख लीजिए ये बरसात के मौसम में आप देख ही रहे हैं तो दुकानदार अपना दुकान बंद करके बैठा हुआ। गलियों की खराब हालत ऊपर से मॉनसून की शुरुआत ने आग में घी का काम किया है। गलियों में खोदकर छोड़ी गई मिट्टी दलदल में तब्दील हो गई है, जिसकी वजह से गाड़ी लेकर निकलना तो दूर की बात, पैदल चलना भी मुश्किल होता है। सबसे बुरे हालात तो इन गलियों में बिजनेस करने वालों के हैं। न ही ग्राहक है और न ही आने की कोई भी उम्मीद। हर कोई परेशान है। यदि कोई आदमी बीमार पड़ जाए तो उसको इस स्थिति में पहुंचाया जाता है। इस बात पर संशय की स्थिति बन जाती है। लोग खुद मानते हैं कि बीमार पड़ने के बाद यदि हालत गड़बड़ हुई और इस गली से बाहर निकलने की कोशिश की गई तो व्यक्ति की जान रास्ते में ही चली जाएगी, क्योंकि गलियां उस स्थिति में है जहां से पैदल चलना भी दुश्वार हो चुका है। फिलहाल बनारस के इस हकीकत का, स्मार्ट सिटी बनारस के इस हकीकत के आगे की रूबरू आपको हम कराते हैं, क्योंकि स्मार्ट सिटी योजना के तहत शुरू हुआ काम के बाद गलियों की हालात हर तरफ से ही खराब है। बनारस को क्योटो बनाने का सपना मोदी जी ने दिखाया और आज केवल फोटो तक सीमित रह गया। हालत और आलम ये है कि सीवर लाइन बिछाने की बात इस सरकार ने की थी। घर घर में पानी, थानों में पानी और लोग की गाड़ियां नदी के तरह तैरते हुए सड़कों पर दिखाई दे रही है। प्रधानमंत्री जी, अगर ये आपका क्षेत्र है तो उत्तर प्रदेश के अन्य क्षेत्रों का क्या आलम होगा? विकास के नाम पर आपने उत्तर प्रदेश और बनारस की जनता को धोखा दिया है। अगर ये गुजरात मॉडल है तो नहीं चाहिए उत्तर प्रदेश में गुजरात मॉडल। चाहे वह अंधेरा पुल हो या फिर दशामेव घाट की ओर जाती गोदोलिया चौराहे की सड़क हो, या बेनिया बाग मौदागिन चौराहा और सिगरा इलाका हो, या फिर कामाक्षा का इलाका हो,
हर तरफ पानी ही पानी नजर आ रहा है। लोग उसी में से गुजरकर अपनी दिनचर्या शुरू कर रहे हैं।